अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक नॉलेज। इंशाल्लाह आज हम औरतों के लिबास के बारे में बात करेंगे। किन चीज़ों को अल्लाह ने मना किया है, क्या पाबंदी है, क्या कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हम जब हज के इरादे से जा ही रहे हैं तो सभी को पता ही होगा हज कब स्टार्ट होता है, हज के कितने दिन होते हैं। तो देखते हैं, आज मेरी तरफ से मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। हज 5 दिन का होता है और 8 ज़िलहज्जा से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमें एहराम बांधकर मक्का से मीना के लिए जाना होता है। मीना में 5 वक्त की नमाज़ होना ज़रूरी है, जैसे कि नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब, नमाज इशा। रात भर हम लोगों को मीना में रुकना होता है। उसके बाद दूसरा दिन जब 9 ज़िलहज्जा निकलता है तब फजर की नमाज़ मीना में अदा करना होता है और फिर उसके बाद अरफात के लिए हमें जाना होता है। अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मगरिब का वक्त होने पर भी हमें मगरिब की नमाज़ वहाँ अदा नहीं करनी है। हमें अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए जाना होता है और मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज़ एक साथ मिलाकर पढ़नी होती है। फिर उस रात मुज़दलिफ़ा में ही रहना होता है और यहाँ कंकरियाँ जमा करनी होती है। फिर हम तीसरा दिन यानी कि 10 ज़िलहिज्जा को मुज़दलिफ़ा में फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मीना के लिए रवाना होते हैं। फिर मीना में सुबह से सिर्फ बड़े शैतानों को 7 कंकरियाँ मारनी होती है, फिर कुर्बानी करनी होती है और फिर अपना हलक करवाना होता है। फिर मक्का जाकर तवाफ़ ज़ियारत करके मीना वापस आना है और रात मीना में ही रुकना है। फिर उसके बाद हमें चौथे दिन यानी कि 11 ज़िलहिज्जा को मीना में रमी करनी है, ज़वाल के बाद से सुबह सादिक तक। पहले हम छोटे शैतान को 7 कंकरियाँ मारेंगे, एक के बाद एक मारना है और दुआ करना है। फिर दरमियान के शैतान को 7 कंकरियाँ मारनी है और दुआ करना है। फिर बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारनी है और दुआ नहीं करना है। तवाफ़ ज़ियारत अगर कल नहीं किया है तो आज कर सकते हैं। आज रात मीना में ही रुकना होता है, यानी कि 11 ज़िलहिज्जा की जो रात होगी वो हम लोग मीना में ही रुक कर बिताएंगे। फिर हमारा 5वां दिन यानी कि 12 ज़िलहिज्जा मीना में रमी करना है, ज़वाल के बाद से सुबह सादिक तक। पहले छोटे शैतान को 7 कंकरियाँ मारेंगे, एक के बाद एक, दुआ करनी है। फिर दरमियान के शैतान को 7 कंकरियाँ मारेंगे, फिर दुआ करनी है। फिर बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारनी है और दुआ नहीं करनी है। तवाफ़ ज़ियारत अगर अभी तक नहीं किया हो तो आज मगरिब से पहले ज़रूर कर लें। अगर आप उस दिन भी नहीं करते हो तो आपको फिर से एक रात मीना में क़याम करके नेक्स्ट डे मतलब मगरिब के बाद से आपको रमी करनी होगी। फिर आपका वो एक दिन बढ़ जाएगा। वैसे तो सुन्नत से साबित है कि मीना में 6 रातें बितानी है हमें। तो आप अगर रह सकते हो तो बहुत अफजल होगा, अगर नहीं रहते तो ये भी चीज़ जायज़ है। तो अब आपका हज पूरा हो गया और मगरिब से पहले मीना से मक्का के लिए रवाना होना है। याद रहे, जब हमारा लास्ट डे होगा मीना में रुकने का, हमने कंकरियाँ मार दी है तो हमें रुकना नहीं है। मीना से मगरिब से पहले आपको मक्का में जाना है और नहीं तो फिर से आपको क़याम करना पड़ेगा और फिर से रमी करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा हज मुकम्मल। यहाँ पर मैं आपको और एक नोट देना चाहूँगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 11 और 12 को ज़वाल से पहले रमी गलती से कर लिए हो तो उसे ज़वाल के बाद दोहराना चाहिए, वरना दम लाजिम हो जाएगा। दम यानी एक जानवर ज़बह करना होगा आपको। और तवाफ़ ज़ियारत का वक्त 10 ज़िलहिज्जा से लेके 12 ज़िलहिज्जा के सूरज डूबने से पहले तक का है। अगर तवाफ़ ज़ियारत रात में करे तो भी मक्का में रुकना नहीं, मीना वापस
जाना चाहिए। और 12 ज़िलहिज्जा को तमाम उमूर से फ़ारिग होकर आप मक्का आ सकते हो, मगर बेहतर है कि आप मीना में रुक कर ही 13 ज़िलहिज्जा को आपके पास जो 21 कंकरियाँ मौजूद है उसमें से तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियाँ जवाल के बाद मारे, और 11-12 ज़िलहिज्जा की तरतीब से और 13 ज़िलहिज्जा को मीना में रुकना ना हुआ तो बची हुई 21 कंकरियाँ वही छोड़ दे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नोट मैंने आपको बताई है, इसे ज़रूर से याद रखें। अब आते हैं औरत के एहराम और लिबास के ऊपर। तो औरत जब एहराम बांधती है तो वो नीयत होती है। एहराम यानी कोई लिबास नहीं है, एहराम यानी सिर्फ नीयत होती है। लेकिन मर्दों में ऐसा है कि एहराम का एक प्रॉपर उनके लिए लिबास होता है, एक पहरावा होता है। तो उस तरीके से औरत के लिए कोई पहरावा नहीं है। जो वो नॉर्मल रेगुलर कपड़े इस्तेमाल करती है वो कर सकती है। सिर्फ उसमें ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डार्क या भड़कीले रंग के कपड़े ना पहने जिसमें हम बहुत लोगों में हाईलाइट हो जाए। ऐसे कोई जरी वाले या बहुत डार्क कलर्स हमें नहीं पहनने हैं। और रेगुलर हम सिए हुए कपड़े पहन सकते हैं। कोई अबाया भी पहनता है, कोई ड्रेसेस भी पहनता है, वो जैसे जिसको कन्वीनियंट लगे वो कर सकता है। और बस अपने दस्ताने नहीं पहनने हैं, यानी कि ग्लव्स नहीं पहनने हैं, और हमने नकाब नहीं बांधना है। जो नकाब के बहुत ही परहेज़गार हैं वो कैप के नीचे से या ऊपर से ऐसे दुपट्टा या नकाब जो भी आप पहन रहे हो वो पहन सकते हो। बस एहतियात रखें कि हमारे स्किन को या हमारे फेस को वो टच ना हो पाए। अगर वो टच हो जाता है इन केस तो हमें दम लाजिम हो जाता है, हमें फ़िदिया देना पड़ेगा। तो लेकिन जब हम एहराम की हालत में काबातुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, जब हम इस्तिलाम करते हैं तो हमें हाथ अपने कानों तक ही उठाने हैं ताकि हमारे जो हाथ की कलाई है उससे नीचे हमारा जब अबाया या ड्रेस का जो भी स्लीव्स है वो नीचे जाता है और वो पोर्शन हमारा स्किन का हाथ का दिखता है तो वो बहुत गलत है। वो हमारा सतर है जिसे हमें ढकना होता है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप कलाई से नीचे यानी रिस्ट से नीचे अगर आप इनर वेयर कोई पहन रहे हो तो बहुत अफजल है, या फिर ऐसा कोई बटन वहाँ पे टक कर दे जिससे हमारा हाथ हमारे आस्तीन नीचे ना हो जाए, ताकि हमारा हाथ वो दिखे ना। तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें। इसके अलावा हमारे लिए ऐसी फेस को ढकने की कोई पाबंदी नहीं है, और हाँ खुशबू मना है। और एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगी कि औरतों को बहुत ज़्यादा मतलब फ़ील होता है कि हम बहुत दिन से नहाए नहीं हैं या फिर हम लोगों ने बाल नहीं बनाए। तो ये दरअसल नहाना और बाल बनाना ये इस इरादे से हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम बाल बनाएंगे या नहाएंगे तो हम बॉडी का मसा करते हैं। तो उस वक्त हमारी बॉडी पे जो हेयर्स होते, जो बाल होते, वो टूटने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। और जब हम कंघी करते, कोम करते, तब भी हमारे बालों में उलझन होने की वजह से एक हाथ बाल तो हमारा टूट ही जाता है। तो उस वक्त वो एहराम टूटने का इशारा है। तो ये प्लीज़ ना करें, थोड़े पेशेंस रखें कि हम लोग अल्लाह को राज़ी करने जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोगों को मेसीनेस फील होता है तो होने दो, थोड़े ही दिनों की बात है। अगर आपको हमारे तमाम पिछले गुनाहों की माफ़ी चाहिए, अल्लाह की रज़ामंदी चाहिए, तो हमें थोड़ी तकलीफ़ तो उठानी पड़ेगी बेशक। तो इंशाल्लाह हम अच्छे से प्रिपेयर होके जाएंगे कि भले कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन हम उस बात पर पूरे रहेंगे, कायम रहेंगे, और इंशाल्लाह हमारा हज पूरा करके ही आएंगे, अच्छे से लौटेंगे बिना किसी गलती के। आप एक सवाल 10 बार पूछिए आपके मौलिन से, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे, लेकिन आप गलती नहीं करें, क्योंकि गलती करोगे तो फ़िदिया और दम वाजिब हो जाता है, और वो मामूली तो रकम है नहीं। तो प्लीज़ आप कोशिश करें बहुत ध्यान से, और अल्लाह से दुआ कीजिए जाने से पहले कि तमाम अरकान अच्छे से आसान से पूरे हो जाए। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए, सबके लिए दुआ करूँगी। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल।
मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।